शहर के एक कोने में फरहान नाम का नौजवान रहता था। वो पढ़ा लिखा था मगर ज़िंदगी में बेचैनी थी। पैसे थे, दोस्तों की महफिलें थीं, लेकिन सुकून कहीं खो गया था। हर रात वो छत पर जाकर आसमान देखता और कहता, या अल्लाह, क्यों मैं इतना अकेला महसूस करता हूँ। उसे लगता था कि ज़िंदगी से कोई रिश्ता टूट गया है, जैसे रूह खाली हो गई हो। एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, बेटा बहुत दौड़ लिए, अब थोड़ा रुक कर सजदा भी कर ले। फरहान हंस पड़ा, अम्मी नमाज से वक्त कहाँ मिलता है, काम बहुत है। अम्मी बस मुस्कुराईं और बोलीं, जिसे रब के लिए वक्त नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी से बरकत चली जाती है। ये बात फरहान के दिल में उतर गई, पर वो फिर भी टाल गया। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। होश आया तो अस्पताल में था। पास कोई नहीं था, बस एक मोमबत्ती की रोशनी और सन्नाटा। उस पल उसे अपनी अम्मी की बात याद आई, जब कोई नहीं होता तब सिर्फ अल्लाह होता है। उसके होंठ कांप उठे, या अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे। अगली सुबह डॉक्टर ने कहा, तुम बच गए, बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है। फरहान ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, ये करिश्मा नहीं, किसी की दुआ है। अस्पताल से निकलते ही वो सीधा घर गया। अम्मी नमाज पढ़ रही थीं। उसे देखते ही बोली, देखा बेटा, अल्लाह ने तेरी सुन ली। फरहान बस सजदे में गिर पड़ा, या अल्लाह, अब मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा। अब हर सुबह उसकी ज़िंदगी नमाज से शुरू होती। वो कहता, पहले मैं वक्त के पीछे भागता था, अब वक्त मेरे पीछे आता है। हर नमाज के बाद उसकी आंखों से सुकून झलकता था। अम्मी देखती और कहती, देखा बेटा, जब दिल झुकता है तब रूह उठती है। फरहान ने अपनी कंपनी में एक छोटा सा नमाज रूम बनवाया। लोग हंसते थे, ऑफिस में नमाज कौन पढ़ता है? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि वहीं तो असली सुकून है। धीरे धीरे कई लोग उसके साथ नमाज में शामिल होने लगे। ऑफिस अब काम की डिवाइड्स नहीं, एक इबादतगाह जैसा महसूस होने लगा। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तुम्हारी नमाज ने इस कंपनी का माहौल बदल दिया। फरहान बोला, नमाज सिर्फ माहौल नहीं, इंसान का दिल बदल देती है। उसने एक नई पहल शुरू की, हर दिन एक सजदा शांति के नाम। और इस पहल से सैकड़ों लोग नमाज से जुड़ने लगे। सालों बाद फरहान अब एक बुजुर्ग इंसान था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, मगर चेहरे पर वही नूर था। एक दिन मस्जिद में एक नौजवान ने पूछा, चाचा, आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? फरहान मुस्कुराए, जब मैंने सजदे में सिर रखा तब पहली बार सर उठा। वो बोला, बेटा, नमाज सिर्फ रब से मुलाकात नहीं, खुद से सुलह है। जब तू सजदा करता है तू अल्लाह को नहीं बताता कि तुझे क्या चाहिए, तू मान लेता है कि वही सब दे सकता है। आखिरी उम्र में जब फरहान की तबीयत बिगड़ी तो उसने अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, जब मैं जाऊं तो मेरी कब्र के पास अजान देना, ताकि मैं आखिरी बार भी हय्या अलल फलाह सुन सकूं। और कुछ ही पल बाद फरहान सजदे में चला गया। चेहरे पर वही सुकून था जो नमाज वालों को ही मिलता है। कुछ महीनों बाद फरहान के शहर में एक बड़ा जलजला आया। कई लोग बेघर हो गए, मस्जिदें टूट गईं, लेकिन फरहान उस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। जब झटके खत्म हुए, वो बाहर आया तो देखा लोग चीख रहे थे, बच्चे डर से कांप रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, पहले अल्लाह का नाम लो। उसने एक कोने में नमाज की सफ बनवाई और कहा, चलो पहले शुक्र अदा करो कि जिंदा हो। उस वक्त लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सबने सजदा किया और कहा, फरहान भाई, आज समझ आया, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, हिम्मत भी देती है। जलजले के बाद फरहान ने अपने घर को रहमत केंद्र बना दिया, जहां रोज गरीबों के लिए खाना बनता और हर शाम मगरिब के बाद सब मिलकर नमाज पढ़ते। उसने कहा, जिस घर में नमाज की आवाज़ गूंजती है वहाँ भूख और डर कभी नहीं टिकते। धीरे धीरे उस जगह की पहचान बनने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई सिर्फ नमाज पढ़ने,
कोई सुकून ढूंढने। सब कहते यहाँ नमाज में कुछ अलग है, जैसे हर सजदा जवाब देता है। एक दिन एक छोटे बच्चे ने फरहान से पूछा, चाचा नमाज में क्या मिलता है? फरहान ने उसे गोद में उठाकर कहा, बेटा नमाज में वो मिलता है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, सुकून, बरकत और अल्लाह का साथ। फिर उसने कहा, जब तू बड़ा हो तो कभी नमाज मत छोड़ना, क्योंकि जो नमाज को छोड़ देता है वो अपनी किस्मत से रिश्ता तोड़ देता है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, मैं भी अल्लाह से दोस्ती रखूंगा। फरहान मुस्कुरा उठा। यही तो उसकी ज़िंदगी का मकसद था, सजदे से लोगों को जोड़ना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे ईमान, सुकून और एक नई दुआ के साथ, इंशाअल्लाह।